गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका यूजीसी नेट जून 2023 का। अभी एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ है आपके 2 घंटे पहले लगभग। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट थी आपकी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो आपका यूजीसी नेट जून 2023 का हम साइकोलॉजी का पेपर जो है यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ से आपके जो सवाल हैं, फील्ड जो है फोर्स फील्ड एनालिसिस, कौन सा आपका जो सवाल यहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, ताकि अगर आपने आज का एग्ज़ाम दिया है तो आपको मालूम हो कि हाँ ये सारे सवाल आपने देखे थे। और अगर आप दिसंबर 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, और इस पेपर के अंदर आपका जो पेपर था आज का, उसके अंदर अगर आपने 2021 के वीडियोज़ अगर आपने मिस किए हैं, PYQ सीरीज़ पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व डली है। अगर उसको आपने मिस किया है तो कम से कम आप 4 से 6 नंबर आप आज के पेपर में भी आप मिस कर जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, सवाल आपको रिपीट मिले हुए हैं। ठीक है, और मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल थे जो आए आज आपके पेपर के अंदर। ठीक है, आपको सवाल पूछा गया था सबसे पहले था आपका सवाल REBT थेरेपी से। ठीक है, ये होती है आपकी रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। जिन्होंने लेक्चर्स देखे हैं उनको मालूम है यहाँ पे। ठीक है, REBT थेरेपी से सवाल था आपका ऑप्शंस दिए हुए थे। ठीक है, अब ऐसा कर रहे हैं, अब क्या पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ABCD करके ऑप्शन दिया हुआ था एंड देन उसमें से आपको REBT के बारे में क्या सही नहीं है उसको आपको वहाँ पर मार्क करना था। ठीक है, अच्छा उसके पहले एक बात और ये कि ये वीडियो प्रस्तुत है आपके लिए किनके द्वारा। ये वीडियो प्रस्तुत है ब्रॉट यू बाय इनके द्वारा। और वो क्यों? क्योंकि आपका जो आज पेपर था NTA UGC नेट का पूरा किससे इन्फ्लुएंस था, किससे प्रभावित था? बुद्धिज़्म से पूरा बहुत ज़्यादा प्रभावित था। आपको यूनिट 1 के कुछ नए सवाल ठीक है देखने मिले। चिंता मत करिए, परेशान मत होइए। यूनिट 1 के जो भी सवाल आए थे वो मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी को नहीं बने होंगे। ठीक है, डिफ़िकल्ट आइटम्स कह सकते हैं उन्हें हम। ठीक है, क्योंकि इतने कुछ डीप सवाल थे उसमें से भी, ऐसा नहीं 1-2 सवाल बने होंगे बट इतने डीप सवाल थे। आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है सवाल सही होने की, ठीक है, वो इसको आपको इम्पेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, यूनिट 1 से सवाल आए थे आपको बुद्धिज़्म से, और जो पूरा आपका बुद्ध दर्शन है उससे भी ये इन्फ्लुएंस था आपका आज का NTA UGC नेट का पेपर। यहाँ तक ये देखा गया कि कई बच्चों ने बताया कि उनका जो पेपर 1 था वहाँ भी इन्होंने इन्फ्लुएंस डाला। ठीक है, तो NTA वाले ने क्या किया, यहाँ पे पूरा इनकी फ़िलॉसफी इनके दर्शन से संबंधित आपको कम से कम 3 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद एक और रिपीटेड सवाल कि एमिगडाला करता क्या है। हर बार सवाल पूछ रहे हैं, 21 में पूछा, 20 में पूछा, 22 में पूछा और अब जून 23 में भी पूछ लिया। एंड 22 वाला जो पेपर था दिसंबर 22 वाला, वहाँ भी पूछा गया था कि एमिगडाला का फंक्शन क्या है। उनको लगता है कुछ सवाल नहीं मिल रहा तो वो एमिगडाला से पूछते रहते हैं कि आपका ये किसके बारे में बताता है। सिंपल सी बात है, ये संवेगों के बारे में बताता है, इमोशंस के बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप वहाँ पे यूनिट 1 से नए और अजीबोगरीब सवाल ला रहे हैं और बच्चों की परेशानियाँ बढ़ा रहे हैं, कम से कम इन सवालों को भी चेंज कर दीजिए तो उनको फ़ायदा होगा, ताकि वो कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, तो एमिगडाला का सवाल आया था कि एमिगडाला क्या करता है, ये भी एक सवाल था। ठीक है, उसके बाद एक सवाल एक्शन पोटेंशियल से, जिसे हम कहते हैं क्रिया विभव, बताया हुआ था लेक्चर में काफ़ी अच्छे से डिटेल तरीके से कि पहले क्या होता है। तो वहाँ कुछ सवाल इस प्रकार से था कि सोडियम या कैल्शियम की जो आयन्स हैं वो क्या करते हैं, किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहले कौन अंदर जाता है फिर कौन बाहर जाता है, इस प्रकार से सवाल था कि पूरे एक्शन पोटेंशियल के दौरान, पूरे क्रिया विभव के दौरान क्या पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो एक सवाल था आपका एक्शन पोटेंशियल से यहाँ पे। उसके बाद एक सवाल पूछा गया था आपका लास्ट जो रिपीट था हेंस सेलिए का। सिंपल सा उन्होंने गैस का फुल फॉर्म पूछा था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना था गैस का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। लास्ट एनालिसिस वीडियो में भी आपको वहाँ पे बताया गया था, तो अगर आपने वो भी देख लिया होता तो आपको इससे फ़ायदा मिलता। उसके बाद एक सवाल था आपका स्टर्नबर्ग की त्रिपाचिक या ट्रायर्किक सिद्धांत जो था। ठीक है, ट्रायर्किक सिद्धांत या ट्रायर्किक थ्योरी थी आपकी, उससे भी सवाल था यहाँ पे। ठीक है, एनालिटिकल एक्सपेरिमेंटल वाला जो सवाल ऑप्शन था उनका। ठीक है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आज लर्निंग से सवाल पूछे गए। अच्छी बात है, कुछ उन्होंने नया इंक्लूड किया, लर्निंग से कुछ अच्छे सवाल पूछे गए। थोड़ा सा आपको कॉग्निशन संज्ञान लगाने की आवश्यकता थी वहाँ पे। ठीक है, उन्होंने पूछा इस बार नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में, नकारात्मक प्रबलन के बारे में पूछा। उसी के साथ साथ आपको कंडीशनल स्टिमुलस अनकंडीशनल स्टिमुलस के बीच आप विभेद कर पा रहे हैं कि नहीं, आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं, इसके लिए उन्होंने एक सवाल पूछा था। किससे संबंधित? उन्होंने एक सवाल पूछा था आपके जनरलाइजेशन से संबंधित, जिसे हम कहते हैं सामान्यीकरण। ठीक है, तो अगर आपने देखा हुआ है तो आपको बन जाएगा बड़े ही आराम से। उसी के साथ साथ आपको जो बताया बुद्धिज़्म से आपके कुछ 2-4 सवाल थे।
ठीक है, भर भर के बुद्धिज़्म से सवाल पूछे गए हैं आपके बुद्ध दर्शन से, और सारे जो थे वो नए सवाल थे सारे, ठीक है, सारे नए सवाल थे, कुछ भी ऐसा रिपीट नहीं था कि आपको पिछले कुछ सालों में आपको रिपीट मिलेगा। तो उन्होंने शायद हो सकता है नया कुछ नॉवेल पढ़ा हो बुद्धिज़्म के बारे में या नई कोई चीज़ पढ़ी हो, ताकि उन्होंने यहाँ पे उन सभी को इंक्लूड कर दिया। लेकिन वो जो एमिगडाला वाला सवाल है उसको वो अभी तक चेंज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे, अगला है पियागेट की डेवलपमेंट, पियागे का जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके बारे में उन्होंने पूछा इस बार कहाँ पे, इस बार उन्होंने पूछा यहाँ पे आपके मैच द कॉलम के अंदर, ठीक है। आपको दिए हुए थे यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, आपको इस प्रकार के स्टेज दिए हुए थे। यहाँ पे आपको मैच करना था कि ऑब्जेक्ट परमिनेंस, वस्तु स्थायित्व किसके अंदर होता है, केंद्रीकरण किसके अंदर होता है, एंड बाकी सारी चीज़ें किस प्रकार से होती हैं। तो आपको ये 2 नंबर के लिए सवाल था, काफ़ी आसान सवाल था ये वाला, ठीक है। खैर वैसे यहाँ पे बैठ के बोलना काफ़ी आसान है, यहाँ पे आसान, लेकिन जब आप वहाँ पे होते हैं 3 घंटे के अंदर तो हर छोटी चीज़ भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। एमिगडाला भी कई लोगों के लिए डिफ़िकल्ट वहाँ पे उत्पन्न कर देता है, ठीक है। उसके बाद इनको कैसे भूल सकते हैं, इनको जो भूल गया वो साइकोलॉजी क्या पढ़ा। तो सिगमंड फ्रॉइड के उन्होंने सवाल चेंज किया इस बार, एक सवाल उन्होंने दिया यहाँ पे साइकोडायनेमिक अप्रोच समथिंग, इस प्रकार से कुछ सवाल दिया था मनोगतिक उपागम के बारे में। उन्होंने बोला कि मैच करिए इसको, ठीक है। उसी के साथ साथ एक सवाल था उनके कहाँ से, आपके लैंगिक विकास का सिद्धांत जो था उससे भी उन्होंने सवाल पूछा, यहाँ पे सेक्सुअल डेवलपमेंट से सवाल पूछा कि आपका जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आपको किस अवस्था के अंदर होता है, ठीक है। वो जो 4 अवस्थाएं 5 अवस्थाएं बताई हैं उनमें से आपको पूछा गया। उसी के साथ साथ एक सवाल और अगेन रिपीट, लास्ट 2 टाइम से रिपीट हो रहा है, एरिक एरिक्सन की थ्योरी जो थी उसके बारे में, ठीक है, कि इनकी जो 8 स्टेजेस हैं साइको सोशल डेवलपमेंट की, मनोसामाजिक विकास की, उसमें पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, 3rd एंड 4th नंबर पे क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल थे आपके एरिक एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी से। फिर आपको एक पूछा गया कि आपको दबाव जब होता है तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, कि आपका बीपी हाई होता है, शुगर डाउन होती है, इंसुलिन ग्लूकागोन क्या होता है वहाँ पे, ये सवाल पूछा गया आपसे, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइम भी जो सवाल आया था आपका ग्राउंडेड थ्योरी से, वो सवाल पूछा गया। इस बार उनका फोकस कहाँ पे गया, फोकस उनका गया इस बार गुणात्मक शोध के अंदर, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर उनका ध्यान गया। तो उन्होंने ग्राउंडेड थ्योरी भी पूछ लिया आपसे, नरेटिव एनालिसिस भी पूछ लिया, और एक और क्या था, घटना परक जो था फिनोमेनोलॉजिकल, वो भी पूछ लिया आपसे, पैराडाइग्मा भी पूछ लिया, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें उन्होंने पूरा गुणात्मक शोध क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर उनका कंप्लीट ध्यान था इस बार, और जो कि अगली बार नहीं रहेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको शेप कंसिस्टेंसी के बारे में पूछा गया कि किस प्रकार से होती है, आँखों में होती है कि आँखों के अलावा भी कहीं हो सकती है, शेप कंसिस्टेंसी से आपको एक सवाल था। देन जो बात करते हैं 2021 का PYQ, वहाँ पे पूछा गया आपको कि आपके डिसऑर्डर्स किस प्रकार से होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, मैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, वो सब पूछा आपसे, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको पूछा गया कॉग्निटिव अप्रेजल कहाँ पे होता है, ठीक है। वहाँ पे ईयर भी मेंशन किया हुआ था 1972, कि 1972 में जो एंग्री मैन हैप्पी मैन हुआ शाक्टर एंड सिंगर का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, पहले क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है, 3rd एंड 4th नंबर पे क्या होता है। पेपर का देखिए लेवल थोड़ा सा उन्होंने इंक्रीज़ किया है, अच्छे सवाल पूछे थे उन्होंने, केवल ऐसा नहीं कि आपको अगर आपने रट लिया है, चीज़ें समझ ली तो आपको बन जाएगा, थोड़ा सा आपको वहाँ पे दिमाग भी लगाना होगा, ठीक है। अब पेपर इस टाइप का ही होता जाएगा, 19-20 में जिस प्रकार से सवाल आते थे आपको अब वैसे देखने नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रहें काफ़ी अच्छे से। उसी के साथ साथ आपको 5 सवाल जो थे, 5 क्वेश्चंस फ्री में बांटे गए आपको। क्यों बांटे गए, क्योंकि वो थे आपके वियोगोत्स्की के पैराग्राफ, ठीक है, जो किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है बच्चों का, वहाँ आपसे पूछा गया। ZPD पूछा गया आपसे, अच्छा हुआ इसने ये नहीं पूछ लिया कितने ईयर्स में होता है वो वाला सवाल, ठीक है। तो ZPD के बारे में पूछा गया आपसे, ठीक है। इनकी अप्रोच किस प्रकार से थी, सोशल थी, कल्चरल थी, क्या थी, है ना, सामाजिक थी या सांस्कृतिक थी, किस प्रकार की इनकी अप्रोच थी, वो भी सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया इनके पैराग्राफ से। तो 10 मार्क्स जो हैं आपको यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते थे। उसी के साथ साथ आपको एक रिसर्च का पैराग्राफ पूछा गया, ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से आइटम्स दिए हुए थे, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको पूछा गया कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, शून्य परिकल्पना में क्या होगा। उसी के साथ साथ आपसे DF पूछा गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पूछा गया, ठीक है। देन उसके बाद पूछा गया आपसे कि इसका डायरेक्शन क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। तो रिसेंट की वीडियो में बताया गया था, तो वहाँ से आपको वो बड़े आराम से आधे घंटे की वीडियो से आपके कई सारे सवाल आज के पेपर में सॉल्व हो जाते, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया अगेन 2021 का रिपीट बताया था वहाँ पे आपको करके, वॉइस का जो था, ठीक है, उसमें आपका कौन कौन सा इंडेक्स होता है, 4 प्रकार के सबसेट्स होते हैं, सब टेस्ट होते हैं, उसमें से क्या क्या पूछा गया, वो भी इस प्रकार सवाल पूछा था आपसे,
ठीक है। फिर अगर आपने गेट का पेपर सॉल्व देखा होता हमारा, तो गेट के पेपर अगर आपने सॉल्व देखा होता, गेट का पेपर सॉल्व देखा होता आपने, आपको बोला है चैनल की आपको सारी वीडियोस देखनी है, चैनल पे वीडियो डाली जा रही है, इसका मतलब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो महत्व रखती है। गेट के वीडियो से आपको हैं आज 2 से 4 सवाल आपको मिल जाते, नॉट सेम टू सेम, बट हाँ आपको अगर आप देखा होता आपने उसमें से कुछ चीज़ें नोट की होती तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलता, क्योंकि वहाँ से आपको पूछा गया था क्या, आपको डिसएंगेजमेंट थ्योरी के बारे में पूछा गया था, इस बार के गेट में सवाल आया था। एंड देन एक और था आपका सवाल, आई थिंक गेट पेन कंट्रोल थ्योरी से। ठीक है, अभी तक ये नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन अब ये इंक्लूड कर दिया है, तो इसको अब हम भी अपग्रेड करेंगे। ठीक है, अभी तक ये नहीं पूछ रहे थे, लेकिन इन्होंने अब यहाँ पे नया फ्लेवर दे दिया है। ठीक है, तो उनको भी अब जो है देखा जाएगा आगे। ठीक है, ओके। इसी के साथ साथ आपको एक था सवाल जहाँ पे आपसे पूछा गया था कि ट्विंस है ना, डेवलपमेंट का अगर आपने फ्री लेक्चर देखा होता तो आपको सवाल बन जाता आज का, आपका 2 मार्क्स आपके पक्का थे वहाँ से। ठीक है, फ्री वीडियो डाला हुआ है, ऐसा नहीं कोर्स वीडियो की केवल बात कर रहे हैं, फ्री वीडियो में भी आपको मिल जाता वो चीज़। ठीक है, जहाँ पे आपको बताया है फ़र्क मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक में क्या फ़र्क होता है। सेम सवाल आपका असर्शन एंड रीज़न में आज पूछा गया। ठीक है, फिर लास्ट आपका जो था परमा थ्योरी से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन लास्ट टाइम जो आंसर नहीं था, जो गलत आंसर था, उसी की आपसे यहाँ पूछ लिया गया कि इस बार रेजिलियंस क्या होता है। ठीक है, रेजिलियंस क्या होता है पूछा गया आपसे। ठीक है, और उसके बाद एक किताब का नाम भी पूछ लिया उन्होंने, थोड़ा सा पैटर्न पता नहीं चेंज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। किताब का नाम अभी तक देखा नहीं गया था, लेकिन इस बार किताब का नाम पूछा उन्होंने। किताब का नाम क्या था? एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। ठीक है, ये किताब किसने दी? तो खाली हमसे बस यही किताब छूट गई थी। ठीक है, तो उन्होंने यही किताब पूछ ली, बाकी सब तो उन्होंने लव विल डाई वो सब तो कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा टेम्परल लोब में आपके क्या नहीं होता है। ठीक है, टेम्परल लोब में क्या होता है क्या नहीं होता है, उससे एक सवाल था। ठीक है, एक आपकी जो थी, अच्छा एक और पूछा था उन्होंने, क्या चीज़ थी आपकी? थ्योरी ऑफ माइंड के बारे में। ठीक है, थ्योरी ऑफ माइंड भी आपके गेट के पेपर में आई थी, तो इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, देन उसके बाद था आपका मल्टीपल रिग्रेशन से एक सवाल था। ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन से सवाल पूछा उन्होंने। फिर आपका सवाल था यहाँ पे मेटा कॉग्निशन से भी। ठीक है, मेटा कॉग्निशन से सवाल पूछा उन्होंने, डायरेक्ट नहीं पूछा कि इसके अंदर कौन सी 3 चीज़ें होती हैं, इसके अंदर कौन सी 3 चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा उन्होंने सवाल को घुमा दिया था। ठीक है, फिर उन्होंने सवाल पूछा था एक आपका लेट एडल्टहुड में क्या होता है। ठीक है, तब उस दौरान क्या होता है लेट एडल्टहुड में। ठीक है, आप हनीमून पे जाते हैं या नहीं जाते हैं, अब उनको इस पर इंटरेस्ट है लेट एडल्टहुड में। ठीक है, ये भी सवाल पूछा था एक आपसे। देन आपके कंडीशनिंग में पूछा था कि कंडीशनिंग जब होती है तो आप किसको आप नकारते हैं। लर्निंग से इस बार काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए। ठीक है, एक था आपका ये बॉटम अप प्रोसेसिंग किस प्रकार से होती है। आप जो है सेंसरी चीज़ें स्टार्ट होती हैं पहले, उसके बाद आप बाहर अंदर की तरफ जाते हैं। बॉटम अप पूछा गया आपसे यहाँ पे आज के पेपर के अंदर। ठीक है, एक आपसे पूछा गया था VIA के बारे में, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वैल्यूज़ इन एक्शन, उसके बारे में पूछा गया आपसे। फिर एक पूछा था आपसे आज के पेपर के अंदर स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन के बारे में। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें पूछी गई आपके आज के एग्ज़ाम से। ठीक है, एक आपसे पूछा गया था सवाल स्ट्रूप इफ़ेक्ट के बारे में, तो कुछ नई नई चीज़ें लेके आए वो। ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, आपको कराया हुआ था, बस आपको क्या करना है, ध्यान से आपके कॉग्निशन का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये थे कुछ सवाल जो भेजे गए हमको। ठीक है, बच्चों के द्वारा कुछ सवाल आपके लिए ये थे। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी समरी आपके आज के पेपर की, आज जो आया, एंड जब इसका जो आपका रिस्पॉन्स की वगैरह आएगी हमारे पास तक मिलेगी। ठीक है, तो बाकी के इसके सवालों को देखेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से क्वेश्चंस जो थे वो फ्रेम हुए थे, किस प्रकार से सवाल आए थे। ठीक है, उनके आंसर्स क्या थे, ऑप्शंस क्या थे। इस बार बोला जा रहा है कि मिसप्रिंट भी काफ़ी था। ठीक है, कई जगहों पे आपको आंसर कन्फ्यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे गलत सलत भी लिखा हुआ था। ठीक है, और ऐसा एक में नहीं 2-3 सवालों में हुआ था। पेपर 2 की अगर बात करें तो, एंड पेपर 1 के अंदर भी ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों अनुसार कि ये थे आपके यहाँ पे मिसप्रिंट थी, कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक थी, जिसकी वजह से समझने में भी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, और उस टाइम तो इतनी पैनिक की स्थिति हो जाती है। पैनिक से याद आया, एक आपका सवाल था पैनिक डिसऑर्डर से संबंधित भी, पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है। फिर एक आपका था मैनिक डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से सवाल पूछा था। ठीक है, तो और भी कई सवाल थे, अगर आपको कोई सवाल ध्यान आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो
अभी आप लोग परेशान होइए किसके लिए, कट ऑफ के लिए, और क्या नंबर आएंगे क्या नहीं आएंगे उसके लिए परेशान होइए। पेपर देखिए थोड़ा सा आपका जो था कह सकते हैं इजी नहीं था एक एंड से, ठीक है, मॉडरेट 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 या फिर डिफ़िकल्ट, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए डिफ़िकल्ट था, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा उसके लिए मॉडरेट था, और जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा उनके लिए ईजी होगा, ठीक है। ईजी होगा जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा उनके लिए, लेकिन फिर भी उनको भी नहीं, 3 घंटे में जो करना होता है उनके लिए कुछ भी आसान नहीं होता है, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात है, आप ये सोच लीजिए अगर आपको 15 की टेबल भी आती है, ठीक है, 15 अगर 9 सा करना है आपको मालूम है कितना होता है, आपको मुंह ज़ुबानी याद है, 15 का आपको 20 तक टेबल्स याद हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप क्या करते हैं, आप रीचेक करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा पैनिक की सिचुएशन में रहते हैं कि आपका छोटी सी सिली मिस्टेक के कारण क्या ना हो जाए, गलत ना हो जाए, ठीक है। तो इसको समझते हुए एग्ज़ाम हॉल के अंदर कोई भी चीज़ ईजी नहीं रहती, इसलिए उसको एग्ज़ाम बोला जाता है, ठीक है। बाहर आके आपको लगेगा, और जो हाँ जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया उनको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत ईजी सवाल था, ठीक है। लेकिन जो लोग वहाँ पे बैठे 3 घंटा, पेपर 1 भी करना था, पेपर 2 भी करना था, तो उनके लिए थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन हो जाती है। आप भी जब दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे 2023 का, तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे किस चीज़ का इलेबोरेशन हो रहा है। अच्छा हाँ, इलेबोरेशन से याद आया, लगता है वो सोशल साइकोलॉजी जो है वो भूलते जा रहे हैं। ज़्यादा वीडियो बना दी है हमने कि ओबीडियंस आएगा, मिलग्राम आएगा, ठीक है। तो वो सब जो उन्होंने इस बार है कुछ भी नहीं पूछा। आपके सोशल साइकोलॉजी से आपका हार्डली शायद कोई सवाल था, 1 या 2 अगर आया होगा तो आया होगा, बट सोशल साइकोलॉजी उन्होंने कम्प्लीटली स्किप कर दिया है। आई थिंक जहाँ तक ऐसा कुछ सवाल देखने मिला नहीं, ठीक है, जैसे कहते हैं आपकी सोशल साइकोलॉजी सामाजिक विज्ञान से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दिसंबर में नहीं आएगा। अभी क्या कर रहे हैं वो पैटर्न जो है थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हल्का फुल्का सा, ठीक है। अब वो नई नई चीज़ें लेते आ रहे हैं। लास्ट टाइम देखिए आप थेरेपीज़ कितनी ज़्यादा डोमिनेट की थी, ठीक है। इस बार किसने डोमिनेट किया है, इस बार इनके द्वारा वीडियो ब्रॉट यू बाय है, ठीक है। बुद्धिज़्म ने आपको डोमिनेट किया है आज के पेपर के अंदर। हो सकता है दिसंबर 23 में कोई और चीज़ डोमिनेट करे, ठीक है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एक आपका जो रिसर्च वाला पार्ट है वो थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे ईजी कर दिया है, ठीक है। रिसर्च का एक पैराग्राफ आया था जो आपको बताया वहाँ पे 5 सवाल, और ये 5 सवाल जो थे आपके, ये आपके डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से व्यगोत्स्की वाले सवाल आए थे आपके 5 सवाल यहाँ से। एंड 5 ये जो थे आपके ईजी सवाल नहीं कहेंगे, मतलब हाँ आसान सवाल थे, बनना चाहिए सबसे। नल हाइपोथेसिस से संबंधित सवाल था, क्या होगा उसके अंदर, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया, ठीक है। तो पहले जो आपको टफ चीज़ें याद करनी पड़ती थी, रिसर्च के सवाल थे, लगता है उन तक बात पहुंच गई है कि नहीं बन रहा है, तो फिर वो पूछना भी उन्होंने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। लेकिन आपसे ऐसा नहीं, कुछ नहीं पूछा, उन्होंने पूछ लिया आपसे कोहेंस कप्पा के बारे में, ठीक है। उसका फॉर्मूला देके पूछ लिया इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। पेपर देखिए, कट ऑफ में भी वेरी कर सकता है, उतना ज़्यादा तो नहीं जाएगा लास्ट टाइम जैसा, अभी तक की अपडेट के अनुसार, ठीक है। लास्ट टाइम जितना गया था, अगर हम जनरल की बात करें, लास्ट टाइम 210 गया था, ठीक है। तो पता नहीं इस बार ऐसा ज़्यादा इसके मास्टर नहीं है कट ऑफ प्रेडिक्शन के, बट हाँ फिर भी ठीक है, आपका हो सकता है कम जाए, ठीक है, मे बी और मे नॉट बी, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चांसेस इसके हैं कि आपका जो है थोड़ा सा ये कट ऑफ जो है ये कम जाएगा, ठीक है। ज़्यादा चांसेस इसके लिए हैं अभी तक जो भी ऑप्शंस आए हैं, नॉट ऑप्शंस, जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो, ठीक है। ऑप्शंस तो भेजे ही नहीं है, ठीक है। बाकी आपका जो है आंसर की एंड जो रिजल्ट आएगा आपका, तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि क्या कट ऑफ था, क्या चीज़ें वेरी हुई, आप पास हुए या आप फेल हुए, क्या आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर आपको जो है नेक्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर के लिए आपको फिर से बैठना होगा, ठीक है। देखते हैं, कट ऑफ आने दीजिए, उसका वेट करते हैं। बाकी आपको एक चीज़ जो कंटिन्यू रखनी है वो क्या है, वो है आपकी स्टडी। पेपर देखिए, और जो है मनोगतिक तरीके से भाग रहा है, और तेज़ 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 उन्होंने गेट का इंट्रोड्यूस कर लिया, वीबी सेट का पैटर्न इंट्रोड्यूस कर लिया, और पता नहीं अब क्या क्या करेंगे वो, ठीक है। पेपर जो है आपका, ठीक है, ध्यान रखिए इसको, ऐड करते जा रहे हैं वो, यहाँ से भी चीज़ें उठा रहे हैं, यहाँ से भी। तो अब एनटीए जो है जल्दी जल्दी एग्ज़ाम करा रहा है, उसी के साथ साथ चीज़ें और आपके लिए टफ भी होती जा रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। जब तक आप इतना सब पढ़ते हैं, नई चीज़ और इन्फ्लक्स हो जाती है सोडियम आयंस की तरह, और फिर क्या होता है आपका एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक ही तरीका है कि आप चीज़ों को बार बार पढ़ें, रिवाइज करते रहें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो ये था आपका एनालिसिस, आज का पेपर 15 जून 2023 डेटेड। और अगर हमारे पास कुछ नए सवाल आते हैं और क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक नई वीडियो बना के वहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। एंड जिन सभी लोगों ने आज एग्ज़ाम दिया उन सभी को ऑल द बेस्ट। आप जो भी करके आए अपना बेस्ट करके आए, ठीक है। आपने पेपर 2 पेपर 1 दोनों जगह अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा, ऐसी उम्मीद के साथ आपको मिलते हैं जल्द ही
ठीक है, अभी जो है दिमाग से सब टेंशन हटा दीजिए, जो भी होना होगा रिजल्ट में वो आपको आ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। एंड वीडियोस देखते रहिए, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या इतनी देर क्यों कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए तुरंत के तुरंत, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी आप फटाक से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। ऑल राइट, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड। इस गर्मी चिलचिलाती धूप में सर्द गर्मी का मौसम आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का। और ठंडे से याद आया, आपको पूछा था पेन थ्योरी के बारे में किसने दी है, ठीक है। ऑल राइट, ओके, वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। 20 मिनट